दो नंबर बात यह है कि उस आदमी के दिल में ईमान का नूर होगा जे मानुष्टा हर समय आखिरतेर ख्याल रखतो, आखिरतेर ख्याल रखतो। वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, दारिल खुलूदेर मतलब हইল आखिरत। मोरार परे जे जिंदगी आसे ए जिंदगीर हर समय ख्याल, हर टाइम में आखिरत। ए अल्लाह हमको तो मरना है, एक न एक दिन तो हमार मौत आइबो। जिसके दिल में आखिरत का ख्याल होगा, जार दिलेर बेतरे आखिरतेर चिंता होइबो, हे मानुषटा ऑटोमेटिक पाप के काम से बचेगा, गुनाह के काम से बचेगा। इंसान को चाहिए हमरा जे बाड़ीर मुरब्बी, बाड़ी में जो लोग बड़े हैं, निजोर सेले में के निया कभी कभी आखिरत की भी बात होनी चाहिए। हमारा तो फैमिली मेंबर कभी ऐसा होता है सब एक साथ में बैठते हैं, कभी मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं, कभी गान सुन लेते हैं, कभी तकरीर वाज सुन लेते हैं, कभी आपस में बैठकर कोई हंसी फुर्ती कर लेते हैं। मेरे भाइयों, जैसे ये सब काम करते हो, इसी तरह से कोनो न कोनो एक टाइम ऐसा भी निकालो कि अपना सेले में को लेके बैठा, अपनी वाइफ है, भाई है, बहन है, माँ बाबा है, सब एक साथ बैठा और एक लोगे बैठ कर ये कहेगा कि आज के तक ही एक सप्ताह आगे उमुक साहब मारा गे सुन, उमुक साहब मारा गे सुन। और मारा जावार परे जिंदगी शेष नाय, दुनियावी जिंदगी तो शेष, किंतु मोरा जावार परे अल्लाह ताला आबार जिंदा करेगा। और मरने के बाद की जो जिंदगी है, आखिरतेर जिंदगीटा, ए दुनियात আমরা যদি ভালো কাজ করি, ए दुनियात যদি আমরা नेकीर काज करी, ए दुनियात যদি আমরা भलाईर काज करी, तो मरने के बाद में हमारा और आपका जीवन अच्छा होगा। मरने के बाद में अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जगह देगा। और ओई दुनियात আমরা যদি ভালো কাজ করি ना, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बेईमानी करते हैं, जुल्म अत्याचार करते हैं, गाली देते हैं, याद रखो कि मरने के बाद जो जिंदगी आएगी, ये जिंदगी टा बड़ो खतरनाक। हत्ता के कोनो समय ओला देखा जाए कि एक जन मानुष खूब बेशी इबादत करे, खूब बड़ो इबादत गुजार, खूब बेशी कुरानेर तिलावत करे, जिकिर करे, किंतु उसके साथ साथ में झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, गाली भी देता है, मौका मिलता है तो दूसरे का हक मार के भी खा लेता है। एक आदमी हज में गया, एक चौधरी साहब हज में गए। हज में जाने से पहले लोगों ने खूब दावत खिलाया और हज करके जब वापस आया, हजो जावर आगे एक दुकान से, गल्ला माल की दुकान से गल्ला लाता था, दाल चावल आटा लाता था, 5,000 10,000 उसके ऊपर बाकी था। उसके ऊपर तो जरूरी था कि हजो जावर आगे दुकानदार का जितना ऋण है पूरा अदा करके जाता, किंतु अदा खुर सुनना, हज में गया, हज से आने के बाद दुकानदार के पास गया, महाजनेर खासे की सुन और गिया जिकाई सुन कि ओ महाजन साहब अमार ऊपरे तुम्हार पावनी आसे नी। खोला जी चौधरी साहब अपनार ऊपरे तो अमार 10,000 टाका पावनी आसे। खोला तुम्हार खातार भीतरे अमार नाम आसे नी, देखो किता लिखा आसे और अमार कतो पावनी आसे, एक बार हिसाब करो। महाजन साहब खोला के मनो खोय आज के अमार पैसाटा अमी पाइलिमो। जब उसने अपना रजिस्टर को खाता को खोला ते हाजी साहब खोला के अमार नाम और कोनो मानुषर नाम, खोला ना हाजी साहब चौधरी साहब अपनार नाम, ते किता नाम कोई सुन के उन्होंने लिखा आसे अब्दुल्ला चौधरी, अब्दुर रहीम चौधरी, अब्दुर रहमान चौधरी, ओई रकम नाम जेता नाम आसिल उता नाम लिखा आसे। हाजी साहब खोइला कि तुम्ही जानो नाइनी ए फिरा आमी हजोग इस्लाम हज करिया आईसी, तुम्ही आमार नामटा खाली अब्दुल्ला चौधरी लिखसो, আজকে তাকি আমার নামের আগে আলহাজ হইতে লাগে, আলহাজ আব্দুল্লাহ চৌধুরী, আমার নামের আগে আলহাজ লিখো, বাকি তোমার যে পয়সা আছে এক মাস পরে বা ওই গেলে আমি তোমারে দিলাইমু, 1 महीना 2 महीने के बाद तुम्हारा ऋण अदा करेगा, किंतु हमारे नाम से पहले हाजी लगना चाहिए।
इसकी फिक्र है और दूसरे का ऋण अदा करने की फिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको मरने के बाद की जो जिंदगी, आखिरत की जो जिंदगी आएगी, उसकी कोई फिक्र नहीं है, आखिरतेर कोनो फिक्र ना है। हालांकि हमार भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरतेर जे जिंदगी और आखिरतेर जे कामयाबी, असल कामयाबी तो एलो आखिरतेर कामयाबी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ताला ने मरने के बाद अगर जहन्नम से बचा दिया और अल्लाह ने फजल करके जन्नत में दाखिल कर दिया तो हमरा बुस्तम, हमरा कामयाब। और अल्लाह ताला यदि फजल करे ना और हमको और आपको नऊज़ बिल्ला जहन्नम में जाना पड़े तो हमरा जिंदगी ता एक बारे नाकाम। ते दुई नंबर खुता होइलो कि वल इनाबतु इला दारिल खुलूद। हर समय हमरा आखिरतेर तैयारी करताम, आखिरतेर दिगे हमरार ख्याल रोइतो। तीन नंबर खुता वल इस्तेदादु लिल मौति क़ब्ल नुज़ूली। एक नंबर थोड़ा दुनिया से हटके रहना है, दुई नंबर आखिरत का ख्याल रखना है, और तीन नंबर वल इस्तेदादु लिल मौति क़ब्ल नुज़ूली। मरने से आगे, मोरार आगे हमरा मोरार तैयारी करता, मरने से पहले मौत की तैयारी करना है। ए दुनिया हमरा ऐसी जावा लगबो। दुनिया में जब आए हैं, माँ के पेट से जब जन्म लिए हैं, तो एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। हर समय मौत की तैयारी करो। हदीसों ऐसे मूतू क़ब्ल अन तमूतू। ओ मुसलमानों, ए अल्लाह के बंदो, तुम मरने से पहले मोरार आगे तुम्ही निजोर मौतेर तैयारी करो। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। एक दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, मोरार परे अल्लाहर खासे तुम्हार हिसाब होइबो। ओ हिसाबेर आगे तुम्ही तुम्हार जीवनेर हिसाब करो। आमी दुनियात की काज करतेছি, কতটুক আমার পাপ হইতেছে আর কতটুক আমরা নেকির কাজ করতেছি। মোরার আগে তোমার হিসাবের আগে তুমি নিজে তোমার हिसाबटा करिया लो, अपना हिसाब पहले कर लो। क्यों? दुनिया में आए हैं तो मरना है। मरने की जब बात कही जाती है, मोरार खोता जे समय बयान खोरा होए तो दिल में बहुत डर लगता है। हुजूर आर कोनो वाज नहीं, खाली मोरार वाज नहीं, खाली मोरार वाज नहीं। दुबई में एक सेठ साहब के घर में मैं गया। एक बड़ा सेठ है, नाम लूंगा तो पहचान लेंगे, नाम नहीं ले रहा हूँ। एक जन बड़ो सेठ, उसके घर में गया। उनका एक लड़का है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मेरे घर में आए हैं, खाना खा के जाएंगे, और थोड़ा 10 मिनट अपने किच्छु नसीहत करो का। मैंने कुछ नसीहत किया कुरान हदीस से। बाद में तैन खोइला एकटा दुआ करो का। अमी दुआ करसी, दुआ अमी एकटा खोता खास करिया खोइलम, ए अल्लाह, ये जो हमारे भाई हैं अपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माल दिसोन, दौलत दिसोन, अपने आर खूब बेशी दान करोक्का, और आप माल दौलत इसको दीजिए। और तैन जे दिन मोरा जाइबा, जे दिन तैन मोरा जाइबा, उनार जे सेले आसे, ऐ अल्लाह उसके लड़के को, उसके सेले को अपना बाप का लगाया हुआ पौधा और उसके बाप का कमाया हुआ माल दौलत उसको बढ़ाने की, तरक्की करने की, बिजनेस को आगे करने की उसको तौफीक दीजिएगा। ए जे आमी दुआ करसी अपनारा पक्का दुआटा शुद्ध हইছে নি ভুল হইছে কই না ভুল হইছে নি যেদিন মরা যাইবা আমি ওই কইছে না আজকে মরি জক্কা যেদিন मरा जाएगा ऐ अल्लाह इसके मरने के बाद में इसके सेले को होशियार बनाइए, ये अपने बाप की संपत्ति की हिफाजत करे और संपत्ति को आगे बढ़ाए, अपने बाप के संपत्ति को बर्बाद और नष्ट ना करे। जब हमारा दुआ शेष हो गया तो तैन खोइला एक बारे राग और खोइला, मौलाना साहब आपने जो दुआ किया तो मेरे मरने के लिए आपने दुआ कर दिया। अमी किता एखन मरिया जाइतम नी, अमी मरी जाइमो नी एखन। मेरे भाइयों, मैंने कहा कि भाई मैंने आपके मरने के लिए दुआ नहीं किया, मैंने तो ये कहा कि एक न एक दिन तो दुनिया छोड़कर जाना है, एक न एक दिन तो मोराओ लगबो। ऐ अल्लाह जिस दिन मर जाएगा
उसके बाद इसके लड़के को संपत्ति की हिफाजत करने की तौफीक दीजिए, ये मैंने दुआ किया। तो मरने की बात सुनकर बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। हालांकि मरना सबको है, मरना सबको है, और जब मरने का मौत का टाइम आ जाएगा, इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक सेकंड आगे ना और एक सेकंड लेट ना, एक सेकंड पहले नहीं और एक सेकंड बाद नहीं, जो निर्दिष्ट टाइम है मौत का उसी टाइम में मौत आएगी। सुलेमान अलैहिस्सलामेर ज़माना मशहूर घटना, एक जन मानुष असला और वो एक और कंट्री में, एक दूसरा कंट्री में था। अल्लाह ने फरिश्ता को, मलकुल मौत को कहा, ओ मलकुल मौत जाओ, वो आदमी उस कंट्री में है लेकिन उसको मौत देना है और एकटा कंट्री, जे कंट्री तासोन ओई कंट्री मौत होइतो ना, बल्कि दूसरा कंट्री में उसको मौत देना है। एकोन तो मलकुल मौत परेशान, मौतेर फरिश्ता परेशान कि वो मान लो अमेरिका में है जो हजारों किलोमीटर दूर, और मौतेर जगह आसे इंडिया, तो इतना कम टाइम में वो इंडिया कैसे आएगा। मलकुल मौत अल्लाह का हुक्म का पालन करते हुए उस आदमी के पास आया। जब उस आदमी के पास आया तो कोनो मानुष फरिश्ता को नहीं देख पाया, किंतु जिसके मौत का टाइम करीब था, हे मानुष्टा फरिश्ता को देखा, और देखने के बाद वो डर गया, डरने लगा। तैन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई सुन के ओ आमार नबी जी, आमार सामने एक जन ओला मानुष आसोन जार देखले आमार भय करे, আমি আর অন্য থাকতাম না, আমি আর অন্য থাকতাম না, जल्दी हमारे उन तक की इंडिया फटाई दो। असला अमेरिका कोई सुन, जल्दी हमारे इंडिया फटाई दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलामेर हुकूमत तो इंसान पर भी, जिन्नात पर भी, हवा और बताश पर भी सुलेमान अलैहिस्सलामेर हुकूमत। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी के ऊपर रखा और लकड़ी पर रखकर हवा को, बताश को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, और हवा उसको उड़ाकर लेकर कहाँ चला गया, हिंदुस्तान, इंडिया लेकर चला गया। जैसे ही वो इंडिया पहुंचा, मलकुल मौत लोगे लोगे इंडिया आकर हाजिर हुआ और उस आदमी की जान को, रूह को निकाल लिया, उसकी मौत हो गई। तो इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हाँ, और जब मौत आएगी तो आकर रहेगी। कोनो मानुष्टा एक बारे रूमेर भितरे चारों तरफ से अगर दरवाजा लॉक है, वेंटिलेटर भी बंद है, खिड़की भी बंद है, रूमेर भितरे एकला आसे, और वो ये कहे कि अमी एकला आसी, कोनो सुराख ना है, कहीं से किसी के आने की कोई जगह नहीं है, एखन मलकुल मौत किला आइबा, मलकुल मौत अमार रूमेर भितरे आइते पारबो ना, अमार मौत होइतो ना। वलो कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत बिल्डिंग के अंदर, खूब शक्तिशाली बिल्डिंग में भी रहोगे तो भी मौत का टाइम आने पर मौत आएगी, आकर रहेगी। तफसीरेर किताबेर भितरे ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, ये जे आयत, जहाँ पर ये आयत है, इस आयत की तफसीर में कोई एक जन मुफस्सिरीन किराम एकटा घटना लिख सुन। घटनाटा हইলো कि एकटा मुलुकेर भितरे, एक शहर के अंदर एक औरत थी, एक जन बेटी मानुष असला, मालदार असला, और उसका डिलीवरी का टाइम था। उनार बाड़ीर भितरे एक जन खादिम बेटा असला। जब डिलीवरी का टाइम करीब आ गया तो उसने खादिम से कहा कि अब तो हमारा डिलीवरी होने वाला है, तुम जरा बाजार जाओ और डिलीवरी के टाइम में जो जिनिस पत्रों लगता है तुम लेकर आओ। वो खादिम नौकर अपने घर की मालिकन जो थी, लेडीज थी, उसके घर से निकलकर बाजार जा रहा था, मार्केट में जा रहा था। सामने जब वो गेट से निकला तो कोई अल्लाह वाला बुजुर्ग वहां पर मिला। कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो? कोई सोन के अमार बाड़ी जे मुरब्बी बेटी सोन, मेरी जो मलका है, एक घरेर जे रानी और मालिकन, उसका डिलीवरी का टाइम है, थोड़ा औषध लाने के लिए मैं बाजार जा रहा हूँ। तो वो जो अल्लाह का वली था, बुजुर्ग था, उसने उस खादिम से कहा कि देखो, इसके यहाँ एक लड़की पैदा होगी, मेर जन्मो ओइबो,
ছেলে পাইতো না, মেয়ে পাইব। আর যে মেয়েটা জন্ম নিব वो মেয়ে বড় खूबसूरत सुंदर पूरी होइब। और जब वो जवान हो जाएगी तो कम से कम 100 लड़का के साथ 100 जन पुरुषेर साथ वो बाद काम करेगी, खराब काम करेगी, ज़िनाकारी करेगी। जब खादिम ने ये सुना तो उसने कहा ना, यदि इतना बड़ा पापी वो लड़की है, जन्म लेने वाला मैं इतना यदि पापी है, तो उसको जीवित और जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। चुनांचे वो लड़की का जन्म हुआ, मैं का जन्म हुआ, और उस खादिम ने, नौकर ने एक चाकू लेकर और उसके पेट में मार दिया। पेट में मार दिया, छोटा बच्चा था, पेट में मार दिया। और वो खादिम भाग गया। वो तो भागकर चला गया, समंदर के नदी के पार चला गया। उसकी जो माँ थी, घर की जो लेडीज थी, उसने जल्दी जल्दी सुई लिया और धागा लिया, सूता लिया और पेट को सिलाई किया। अल्लाह को जिंदा रखना था, पेट में चाकू मार दिया था। तफसीरेर किताबेर भितरे बाजाब्ता घटना लिखा से, हमार तरफ तक ही कोई ना, पेट में चाकू मारा किंतु उसकी माँ ने सिलाई कर दिया। अल्लाह ने उसको जिंदा रखा, अल्लाह ने जिंदा रखा। और बड़ो सुंदर, बड़ो खूबसूरत उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उस लड़की ने, इतना सुंदर वो लड़की थी, इतना सुंदर वो लड़की थी कि जो भी देखता था वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश और चेष्टा करता था। कितना आदमी के साथ कतो जुन पुरुषेर लोगे तैन बात काम करसन। वो जो खादिम और नौकर था वो भागकर चला गया और दूसरा शहर में जाकर, दूसरा सिटी में जाकर, टाउन में जाकर धंधा आरंभ किया। खूब कमाया, खूब अल्लाह ने उसको मालदार बनाया। ए इलाका सब तक ही बड़ो मालदार। जब वो इतना बड़ा मालदार हुआ तो सुंदर बाड़ी बनाया और उस जमाने के हिसाब से खूब सुंदर घर बनाने के बाद उसने कहा कि एखन अमी बिया करता हूँ, अब मुझको शादी करना है। तो वो शादी करने के लिए उसी टाउन में, उसी शहर में आया जिस शहर को छोड़कर वो भाग गया था। ए टाउनेर भितरे आवार परे एक जन बूढ़ी बेटी आसला, उसको जाकर कहा कि बूढ़ी अम्मा, ए टाउनेर भितरे सब तक की सुंदर मेये जे आसे, मैं उसके साथ बिया और शादी करना चाहता हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने, बूढ़ी बेटी ने कहा कि ए पूरा टाउनेर भितरे एक जन बेटी मानुष औनार ताकि आर कोनो सुंदर बेटी नाय, तुम यदि बिया करना चाहता है तो उमुक जगह बाड़ी है, तुम चला जाओ। वो गया और जाकर उस लड़की को, उस मेये को देखा जिसको बचपन में चाकू मारा था, वही लड़की थी, वही लड़की थी। और कहा कि उसने पहचाना नहीं, चीन परिचय वैसे ना, तैन कोयला कि अमी तुम्हार लोगे बिया करतम। बहरहाल दोनों की शादी हो गई। शादी करके उसको अपना देश में, अपना शहर में, अपने गांव में लेकर गया। खूब सुंदर बाड़ी बनाया था, खूब दामी बाड़ी बनाया था। जब उस घर में रहने लगा तो उनार वाइफे कोयलो कि तुम्हार अब्बा खानो, तुम्हार अम्मा खानो, तुम्हें एखला की, तुम्हार आर कुटुम खेश रिश्तेदार नहीं। एक खादिम नौकर ने कहा जे एखन बड़ो मालदार कि असले अमी आगे एक जन खादिम आसला, एक औरत के घर में, एक जन बेटी मानुष के घर में मैं खिदमत करता था, नौकरी चाकरी करता था। और उसके यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया, छोटा बच्चा था। एक जन बुजुर्ग ने हमको कहा कि जो लड़की का जन्म होगा दुईटा काज होइबो। अमी एकटा काज बयान करसी, एकटा काज अमी बयान करसी कि जो लड़की का जन्म होने वाला है, हे लड़की, ए मेटा बड़ो सुंदर में, और वो कम से कम 100 पुरुष के साथ वो बात काम करेगी। 2 नंबर को था, वो बुजुर्ग ने ये कहा था कि वो जो लड़की होगी, वो जो मेये होगी, एकटा मकड़ा, ए बाड़ीर भीतरे मकड़ा था ना, मकड़ा किता कोई, मकड़ा कोई तो माकड़, हाँ, ये जो मकड़ा है, मकड़ा से उसका मौत होगा। ये मौत के ऊपर घटना सुना रहा था। एकटा माकड़ उसके मौत का कारण बनेगा, माकड़ से उसका, मकड़ा से उसकी मौत होगी। ये 2 बात हमको कहा था बुजुर्ग ने। तो वो जो बीवी थी, उसकी वाइफ बनकर आई थी, उसने कहा अरे वो जो लड़की ए जे मेये जन्म नेवार परे जार चाकू मारा वैसे, ए मेटा तो अमी, ए मेटा तो अमी, तुमी आमार पेटे चाकू मारिया बाक्सोनी,
देखो उसने अपना बदन खोलकर दिखलाया तो देखा कि पेट में चाकू का निशान लगा हुआ है, सिलाई किया था, निशान रह गया था। जब उसने देखा एकोन तो बिया हो गए बीवी, तो उस खादिम ने, उस आदमी ने कहा कि देखो तुम तो मेरी बीवी बन गई, अभी तो तुम्हार लोगे बिया करसी और हंसा तुम्हें बड़ो सुंदर और तुमसे हमको बहुत मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, किंतु तुम्हें एकटा खोता याद रखियो, तुम्हार मौतेर कारण एकटा माकड़ होइबो, मकड़ा से तुम्हारी मौत होगी। तो उसने कहा मकड़ा किसको कहा जाता है? माकड़ की जिनिस। दिखलाया कि देखो ये है माकड़। तो सुंदर एक रूम बनाया और रूमेर भितरे कोनो गंदगी नाय, कोनो किच्छु, कोनो एकटा जिनिस फाजिल नाय। एक दिन वो अपने रूम में थी, पलंग पर थी, अचानक कहां से एक माकड़ आ गया, मकड़ा आ गया रूम के अंदर। तो उस लड़की ने, उस औरत ने, है जो बीवी थी, उसने कहा अच्छा यही माकड़ है, मैं इसको अभी मारती हूँ, अभी मारती हूँ। हाथ में डंडा लिया, उसको मारा और मारने के बाद माकड़ माटी के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरा और उसको निज़र पांव दिया, अपने पांव से उसको रगड़ दिया। माकड़ को अपने पांव से रगड़ दिया। पांव से जब रगड़ा तो माकड़ के अंदर जो विष था, उसका जो पॉइजन था, उसके शरीर में आ गया और उसी माकड़ से उसकी मौत हो गई, उसी माकड़ से उसकी मौत हो गई। तो जहां भी रहोगे मौत आएगी, मौत से कोई भाग नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहां रहोगे मौत का टाइम आएगा, तुमको मरना पड़ेगा। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत, एक बारे खूब शक्तिशाली बिल्डिंग, खूब बेशी मजबूत बिल्डिंग में रहेगा, मौत का टाइम आएगा तो मौत आकर रहेगी। मौत से कोई बच नहीं सकता। फर्क इतना है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो, कल हमारी बारी है। आज के ताइन मारा गए सोन, कल के हमरा मारा जाएंगे, और आर किच्छु जोन मारा जाएगा, आर बाद में आर किच्छु जोन मारा जाएगा। तो मेरे भाइयों, मौत तो सबकी आएगी, मौत से कोई बच नहीं सकता। एकोन सब तकी बुद्धिजीवी, सब तकी अकलमंद इंसान हो लो जो आदमी मौत से पहले मौत की तैयारी करे, मौत से आगे मौत की तैयारी करे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़ो उच्च दर्जार मुहद्दिस असला, बड़ो उच्च दर्जार मुहद्दिस। एक टाइमे प्राय 40,000 छात्रों ने हदीसेर शिक्षा हासिल करतन। आज के जलालियत हदीसेर शिक्षा हासिल करने वाला 250 छात्र असला। कल के खत्म बुखारी शरीफेर प्रोग्राम हुई। दारुल देवबंद पूरा एशिया सब तक ही बड़ो मदरसा दारुल देवबंद। दारुल देवबंदेर भितरे बुखारी शरीफ पढ़ने वाला छात्रों संख्या बेश तक ही बेश 1600। এখন লকডাউন কম আছে, লকডাউনের আগে 1600 ছাত্র টাইটেল में पढ़ते थे। और आज के तक 1000-1200-1300 बच्चों आगे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जमाना, ओई जमानत एक टाइम में 40,000 छात्रों हदीस पढ़ते थे। माइक का सिस्टम नहीं था, साउंड सिस्टम तो नहीं था। 40,000 स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे? तो मौलाना साहब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर बैठकर हदीस पढ़ते थे। यहाँ पर एक स्टूडेंट, उसने हदीस को सुन लिया, वो उधर के लोगों को बतलाता था। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ये इधर के लोगों को बतलाता। जैसे जनाजा का नमाज होता है और बेशी मानुष हो जाता है तो बीच में मुकब्बिर रखते हैं, इमाम साहब अल्लाह अकबर कहता है तो बीच में कोई आदमी अल्लाह अकबर कहता है। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक टाइम में 40,000 स्टूडेंट को हदीस पढ़ाते थे। इतना बड़ा बुजुर्ग, जब उनके मौत का टाइम आया, मौत से पहले मौत की तैयारी करना है, इसी पर मैं बात समझा रहा था। मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? आ रही है। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जिस समय मौते टाइम था एक बारे करीब ऐसे, तो वो एक पलंग के ऊपर, चौकी के ऊपर सोए हुए थे। छात्रों खिदमत कर रहा था, कोई औषध खिला रहा है, कोई खिदमत मालिश कर रहा है,
माथा में तेल दे रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह কইলা कि ও আমার ছাত্র এখন তো আমার মরার সময় আইছে, আর আমি আর বেশি জিন্দা থাকতাম না, প্লিজ এ पलंग तकी नमाइया हमारे माटिर ऊपर रखी दो। पलंग से उतार कर, चौकी के ऊपर से उतार कर माटी के ऊपर एक बारे खाली माटी, कोनो चटाई ना है, कोनो तड़िया ना है, कोनो चद्दर ना है, बिल्कुल माटी के ऊपर मुझको रख दो। ছাত্র কইলা হুজুর আপনি অত বড় মুহাদ্দিস, আমরার উস্তাদ, আমরা ওই বেअदबीটা কি রকম করতাম? এটা তো बेअदबी হইব নানি, মরার সময় আপনার একবারে लास्ट टाइम और आपको यहाँ से उठाकर माटी के ऊपर रखेंगे, एक कोतार ऊपरे अमल करतम ना। कोई एक बार कोई सुन बादे तारा मजबूर होइया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को पलंग से, चौकी से उठाकर माटी के ऊपर रखा। इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा अल्लाह का वली, ओतो बड़ो अल्लाहर वली जब माटी के ऊपर रखा तो अपने दाढ़ी के बाल को पकड़कर, ये जो गाल है इसको माटी में ऐसे रगड़ा दिया, ऐसे माटी में रगड़ा, इस गाल को माटी में रगड़ा और बाद में दाढ़ी के बाल को पकड़कर कहा ओ अल्लाह আমার কাছে কোনো আমল নাই, দুনিয়াত আমি কিচ্ছু করতাম পারছি না, হে আল্লাহ আমি আপনার একজন কমজোর বান্দা, আমি একবারে কমজোর বান্দা, আমার শরীরে কোনো শক্তি নাই, হে আল্লাহ আমি জাহান্নামের আগুনকে বরদাস্ত করতাম পারমু না, ও আল্লাহ আমার বুড়াপা, আমার কমজোরির উপরে রহম করিয়া আমারে জান্নাতও দিলাইবা, আমারে জান্নাতও দিলাইবা। ए কথা কইছন না कि ओ अल्लाह আমি অত দিন পর্যন্ত হাদিসের খিদমত করছি, অত বেশি বেশি নামাজ পড়ছি, অত বেশি বেশি জিকির করছি, অত বেশি বেশি তেলাওয়াত করছি, কোনো একটা আমলের কথা কইছন না, কিতা কইছন ও আল্লাহ আমি আপনার একজন कमजोर बंदा, আমার कमजोरीर ऊपरे रहम करिया अपने हमारे जन्नतो दिलाइबा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दुई नंबर खलीफा, एक नंबर खलीफा खे असला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, दुई नंबर खलीफा होइला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ताइन मर्तबा तक को तो बेसी उच्चो, उनका मर्तबा कितना बेसी ऊंचा था, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन के जब उमर किसी गली से गुजरता है, कोनो रास्ता से उमर जाता है तो शैतान पूरा रास्ता छोड़ देता है। शैतान भी उमर से डरता था। हम लोगों का हाल यह है कि मस्जिद में आता है तो शैतान सामने आ जाता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत हो लो कि जब वो किसी रास्ते में चलते थे, गली में चलते थे, मार्केट जाते थे, शैतान रास्ता छोड़ देता था कि ना उमर के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है, उमर के साथ टकराना ठीक नहीं है। ओतो बड़ो उमर, ओतो बड़ो मकाम और मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संपर्के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, আমার পরে যদি নবুয়তের দরওয়াজা খোলা রইতো, मेरे बाद में अल्लाह अगर किसी को नबी बनाता तो मात्र एकजन मानुष हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबुवतेर लायक नबी बनने की सलाहियत उनके अंदर है, किंतु আমার পরে तो नबुवतेर दरवाजाटा बंद करा হইছে, আমার পরে আর কোনো একজন नबी आइता ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं बतला रहा था, मेरे भाइयों हम सबको मर के जाना है, हमरा सब ए दुनिया तक ही जाइमु गया, इसी बात पर मैं ये बतला रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनसन, ओ तो अल्लाहर वली असला, बड़ो बुजुर्ग असला, खूब बेशी बेशी इबादत तिलावत करने वाला, किंतु एक खादिम को हर टाइम अपने साथ में रखते थे, हर टाइम एकटा खादिम लोगे रहितो। खादिमेर काम किता, खादिमेर एकटाई कामटा हইল 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा परे परे आइया कइतो या अमीर अल मोमिनीन, ओ उमर एक दिन आपकी मौत आएगी, एक न एक दिन मोरा लगबो, एक न एक दिन आपको मर के दुनिया छोड़कर जाना है। मौत याद दिलाते थे, खाली मौत याद दिवाइता और कोनो ड्यूटी ना। किच्छु दिन जावर पोरे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम से कहा कि आर तुम्हार दरकार नाय, तुम्ही जाओगिया बाड़ीत, आमी आमार बाड़ीत, तुम्ही तुम्हार बाड़ीत, आर तुम्हार दरकार नाय।
तो खादिम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, এখন 24 घंटा आपको मौत की याद रहती है क्या? हर समय दिलेर भीतरे मौतेर কথা याद থাকেনি? हर समय आपको मौत की बात याद रहती है? मेरे भाइयों, खास करके जो मुरब्बी हजरात हैं, खास करिया मुरब्बी हजरात, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुर जवाब होनोक्का और निजर जिंदगीर उपरे गौर करोक्का। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कइसन कि যত दिन पर्यंत आमार दाढ़ीर बालटा काला आसिल, जब तक हमारे दाढ़ी का बाल काला था तो कभी कभी मौत से गाफिल हो जाता था। कोनो कोनो समय मौत तक की गफलत हो जाइतो, किंतु एखन आमार दाढ़ीर जे बाल सफ़ेद हो गेছে, वाइट हो गेছে, दाढ़ी का बाल सफ़ेद हो गया। जब मैं इस सफ़ेद बाल को देखता हूँ तो ऑटोमेटिक मुझको मौत की याद आती है। दाढ़ी का बाल सफ़ेद हो गया, जब इसको मैं देखता हूँ तो मुझको मौत की याद आ जाती है। आमार भाइयों, एकटा কথা এখন না কইলে পারি না আর কইলে ভয় করে।